दोस्तों आज हमारे साथ एक नहीं दो गेस्ट हैं और दोनों के दोनों रियल एस्टेट के टाइकून्स हैं। ये दोनों गेस्ट हमें सिखाएंगे कैसे हम भी जल्दी सक्सेस पा सकते हैं रियल एस्टेट में। एक झारखंड से और दूसरे हैं कनाडा से। हमारे कनाडा वाले गेस्ट अब से 40-45 साल पहले दिल्ली में रहते थे, दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में, और आज ये दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, जैसे टोनी रॉबिन्स, ब्रायन ट्रेसी, ग्रांट कार्डोने और तो और रिच डैड पुअर डैड के रॉबर्ट कियोसाकी को ये इंडिया लाए थे लास्ट ईयर। रॉबिन शर्मा दीपक चोपड़ा जी को भी ला चुके हैं इंडिया में। और हमारे दूसरे गेस्ट है रांची से, ये भी रियल एस्टेट में हैं। अभी 5 साल पहले ये भी सब कुछ बेच बाच के दिल्ली से रांची गए थे और अब रियल एस्टेट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, एक एक करके ढेरों अवार्ड जीत चुके हैं। बहुत मजा आएगा जब इन दोनों रियल एस्टेट टाइकून से सीखेंगे आज हम लोग। दिस ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। So ladies and gentlemen, we have with us Sultan Siari and Acharya Amresh. Anurag ji, good to see you. Absolutely. After 6 months. जी सर, स्वागत आपका। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। मुझे भी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। जी। स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉर रियल एस्टेट वेल्थ। सुनिल। So, पहली चीज ये है कि हमको हमेशा डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज बाय करनी चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी। रेगुलर पीपल है जो होते हैं, यूजुअली वो फुल प्राइस पे करते हैं। मेरे ऑडियंस को आप क्लियर करो कि कोई क्यों बेचेगा डिस्काउंट पर। ये हमारे जो दोस्त हैं आचार्य जी, आचार्य अमरीश जी, ये इसके बारे में बताएंगे क्योंकि एक एक्चुअली रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी है और ये एक रियल एस्टेट डेवलपर भी है। तो लेट्स टॉक अबाउट तो सबसे पहले एक बताना चाहते हैं सुनील जी कि आपको प्रॉपर्टीज हमेशा डिस्काउंट पे लेनी चाहिए। जी। कोई क्यों देगा, बताइए। जी, बहुत सुंदर सवाल है कि लोग देंगे क्यों। जब तक आप डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी नहीं ढूंढेंगे तो हो सकता है आप पहले ही महंगे प्राइस पे खरीद लिए। जिस तरह से शेयर बाजार जब हाई रहता है, अभी हाई है, लोग खरीद लेते हैं और डंप हो जाता है तो लोग कहते हैं अब क्या करें। उसी तरह प्रॉपर्टी में भी होता है कि कई लोग हाई प्राइस पे बाय करते हैं। तो सर जो सिखाते हैं या हम लोग जो इतने वर्षों से अपने अनुभव में देखे हैं कि जब भी खरीदें सर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें, कैसे आप डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं क्यों लोग डिस्काउंट में बेचेंगे। कई लोग हमें पूछते हैं सर क्यों लोग बेचेंगे सस्ते में। आप देखिए, जब लोगों को जरूरत रहती है, और जरूरत सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई फैमिली में एक्सपायर कर गया, ये निगेटिव चीज है। मैं कहता हूं जैसे मैं दिल्ली में रहता था और मैं रांची शिफ्ट हो गया और उसके बाद कोविड आ गई, तो जो मेरा फ्लैट था उसको मैं रेंट पे चढ़ाया था, उसमें 35,000 रेंट आता था। अब 6 महीना प्रॉपर्टी बंद है और कोई मेंटेनेंस नहीं, फिर दूसरा रेंटर आ रहा है, फिर कोई देखने वाला नहीं। हमने सोचा हटाओ। अब जो प्रॉपर्टी का करीब 150 गज का वो फ्लैट था, मुझे 1,15,00,000 रुपए मिल रहा था। 86 लाख में हमने कहा हटाओ, फेंको, मारो, भागो यहाँ से, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर हम कहीं और कमा लेंगे, रांची में कमाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताता हूं। मैंने खुद अभी नोएडा के अंदर अपना फ्लैट बेचा है कम के अंदर, क्योंकि एप्रिसिएशन हो नहीं रही थी। मैंने वही पैसा कहीं और लगा दिया। जी, बहुत सारे लोग, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मैं चला गया था। हाँ। बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लॉस हो जाता है। हाँ। मैं आपको बताऊं, मेरा बिजनेस यहाँ था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का, और वो लॉस में होने लगा। तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे, तो जो रेट में है, हाँ। भाई इंटरेस्ट भरने से, कर्जा बढ़ने से, हाँ। बैंक वाले का फोन सुनने से बढ़िया हमने कहा बेच के हटाओ। हाँ। कर्जे से एक बार मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार फैमिली प्रॉब्लम हो जाता है, फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है, पिताजी मर गए, भाइयों में बंटवारा ठीक नहीं हुआ। तो ऐसा अवसर यदि आप देखते हैं तो आप डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। फर्स्ट इज हमेशा बाय करना है डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी, एट पार पे मत लो। दूसरी बात, ये एक और चीज है, अमरीश जी एक बिल्डर हैं जी। तो जब मैं टोरंटो में था, जब मैंने शुरू किया था ओवर ऑलमोस्ट 19 years ago, तो 2005 में। हाँ, आपको याद है? एब्सोल्युटली, एक डेट याद है। क्योंकि आपके जो एक्चुअली वन ऑफ द वीडियोस जो है वो ओवर 1 million व्यूज गई हैं रियल एस्टेट में। दैट्स वेयर यू आर स्पोकन अबाउट 2005। यस। सो अगर कोई मेरी फैमिली भी अब टोरंटो में रहती है। सो ही इज लिविंग इन टोरंटो, और मेरी फैमिली जो है, माय वाइफ, माय बोथ द किड्स आर इन टोरंटो, सो वी आर मोर कनेक्टेड विद ईच अदर। बिल्डर्स के पास क्या होता है कि जब वो लॉन्च करते हैं या लॉन्च करने वाले होते हैं, अमरीश जी बताएंगे आपको, तो उस टाइम में बिल्डर्स के पास गया और बोला कि भाई आपका लॉन्च होने वाला है, अभी साइन भी नहीं लगी है, भाई अगर मैं आपसे 20 यूनिट्स ले लूँ कैसे पैसे बनेंगे, वो नेक्स्ट लेवल है। पर अभी यह है कि डिस्काउंट प्रॉपर्टी कैसे लेनी चाहिए। तो उसके पास गया मैं और बोला कि 20 अगर मैं फ्लैट आपसे लेता हूँ तो
अभी बल्क बाइंग करके भी आपने रेट को गिरा दिया। Alright. जस्ट लाइक होलसेलिंग, भाई एक चीज लेते हो या 20 लोगों उसमें फायदा होगा। तो बिल्डर क्यों करेगा? बिल्डर इसलिए करेगा क्योंकि उसको मार्केटिंग करने की एक एक की जगह पर अगर एक इंसान 20 लेके जा रहा है तो भी प्राइस नीचे आ जाती है। जी। एक और चीज है कि अगर एक ही बाय करना है ना आपको, तो आपके पास जैसे 10 फ्रेंड्स हैं या 20 दो फ्रेंड्स हैं, उन सबको बोलना है कि भाई हम ये ले रहे हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया हमें डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी चाहिए इस एरिया में, तो मैं क्या करता था, वो 20 लोग ले जाता था। पहले बोलता था 20 लेनी है, फिर 20 लोग ले जाता था और उनसे उल्टा मैं Negotiate करके और उल्टा मैं डेवलपर को बोलता था भाई मैं इतने लोग लेके आया हूँ, मेरे को डिस्काउंट तो चाहिए, पर मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तो रेट गिरा दिया और साथ में अपनी कमीशन अलग से सेट कर दी। हाँ, तो जो प्राइस है वो यहाँ से यहाँ आ जाती है। जी जी, प्राइस यहाँ थी, वहां से यहाँ गिरी, सबको वही प्राइस मिली। और एक एक इंसान की जो कमीशन है, हाँ। 19 लोगों की, हाँ। वो भी मेरे को मिली। एंड उनकी जो कमीशन मिली ना, वो ही डिपॉजिट हो गया, मेरे को नो मनी डाउन, एक भी पैसा नहीं देना पड़ा मुझे। तो ऐसे नो मनी डाउन। और बिल्डर का क्या है कि बिल्डर ने बोला कि वाह इतनी जल्दी मेरा बिक गया। तो विन विन, वो खुश जो 20 लोग हैं उनको डिस्काउंट पे मिल गया, और आप खुश कि आपको उसमें कमीशन मिल गया। और क्योंकि वो कमीशन थोड़ा था लेकिन 20 लोगों का था, तो ज्यादा हो गया। और उसमें क्या है कि आगे चल के हम बात करेंगे नो मनी डाउन की। नो मनी डाउन का मतलब ये नहीं है कि कोई पैसा नहीं आएगा। नो मनी डाउन का मतलब है कि मेरी जेब से कोई पैसा नहीं आया, समझो, एक एज एन नहीं, पैसा इन्वेस्टेड हुआ। हाँ, तो जैसे अगर एक बिल्डर ने मेरे को कहा कि चलो मैं आपको फॉर एग्जांपल $5,000 दे रहा हूँ, मेरे पास 20 रुपीस की बात करो, आपने कनाडा में कहा। करीब 4 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं, और 20 लोगों के हिसाब से 80 लाख हो गए। अगर वो पूरा फ्लैट ही 80 लाख का है, एज एन एग्जाम्पल टू मेक इट इजी, 80 लाख का फ्लैट है, तो मेरे को वो फ्लैट पड़ गया फ्री में पड़ गया। नो मनी डाउन, फ्री। क्योंकि 20 लोग थे, आपको 4 लाख रुपए के हिसाब से कमीशन मिली, 4 × 20 80 लाख का हुआ। 80 लाख का पूरा एक फ्लैट आपकी जेब में आ गया। या अगर 4 के बाद 2 मिले तो 40 लाख आ गए। 40 लाख डिपॉजिट दिया, 40 लाख बैंक से लिया, नो मनी डाउन। एब्सोल्युटली। तो ऐसा जी, बहुत सुंदर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है, एज ए डेवलपर मैंने देखा है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है उस समय पैसों की जरूरत होती है, ज्यादा होती है। जमीन डालना है, जमीन के ऊपर जगह बनानी है, दस के खर्चे हैं, अप्रूवल्स लेने हैं। जी, तो उस समय में बिल्डर थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जी हाँ, थोड़ा होता है। क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था ये काम, तो उस समय में बल्क कस्टमर ढूंढता था और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया, जैसे बैंक के लोगों के साथ। तो एक साथ मान लीजिए 50 लोग हैं, एक साथ कोई PSU के मेंबर के साथ, वहाँ 20 लोग मिल गए, तो तब निगोशिएशन के स्टेज में कस्टमर आ जाता है। क्योंकि 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट हो सकता है, 40% डिस्काउंट हो सकता है, और बिल्डर भी देने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी एक प्रॉपर्टी में बना रहा हूँ रांची में, G+12 का अपार्टमेंट है, और एक साथ मुझे एक बैंक के ग्राउंड प्लस 12 फ्लोर बना रहे हैं रांची के अंदर। जी, तो एक साथ एक बैंकर्स से मेरी बात चल रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग करीब 40 से 50 मेंबर हैं, बैंक के अधिकारी हैं, आपसे लेना चाह रहे हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया, एक तो हमने कहा चलो ये रेट देंगे, नॉर्मल रेट मान लीजिए 1 करोड़ की है, तो हमने कहा चलो 60 लाख में दे देते हैं, 65 लाख में दे देते हैं, 35 से 40% का डिस्काउंट। और हमें क्या फायदा है? अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। जी जी, डेफिनेटली। और इसमें हमें क्या फायदा है? बिल्डर 40 लाख का डिस्काउंट देने के बावजूद भी अभी प्रॉफिट और है। जी, और हमें क्या फायदा है? ब्रांडिंग भी तो हुई, जो हमने एक बैंक के इतने सारे लोगों को बेचा। हाँ। अब दूसरे कस्टमर को लाने में हमारे लिए वो बेनिफिटेड कि देखो हमने ये बिल्डिंग बनाई थी, पूरी की पूरी बिक गई, पूरी की पूरी एसेट से बिक गई। 1 करोड़ में बिकी। अब उसको क्या पता प्राइस तुमने अपने 60 में दिया, 60 लाख में दिया, 1 करोड़ में दिया, बिक गई। वो तो एक हाँ 1 करोड़ में बिक गई, सारे बिक गई, ये बंदा सही। जी, और प्रॉपर्टी में भी होता है फ्लाइट की तरह। फ्लाइट में जब टिकट खाली रहता है, आप देखते हैं दिल्ली से मुंबई की टिकट आपको 4000 में मिल जाता है, और जब आप जाने वाले होते हैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो अभी होली में तो वही फ्लाइट 15,000 की आप लेते हैं। वही चीज होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब बिल्डिंग तैयार हो गई, किसी जानने वाले के गृह प्रवेश में गए, अरे ये तो बड़ा अच्छा सोसाइटी, स्विमिंग पूल अच्छा है, बच्चों का प्ले का जगह अच्छा है, क्लब अच्छा है, अब लेते। अब कितना? 3 गुना रेट हो चुका है।
दुगुना तो जरूर हो चुका है। तो ये देखने की जरूरत है कि आप किस समय इंटर करते हैं मार्केट के अंदर, कब आप बाय करते हैं। जी, तो दूसरी बात यह है कि हाउ टू अरेंज फंड्स। अगर आप सीखेंगे कि पैसे कैसे लाना है, अगर आपके पास एक भी पैसा जेब में नहीं है तो आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं या जो भी मतलब लेवल पे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को मिलियनर मल्टी मिलियनर बनाया है इवन दो दे हैड नो मनी। और कैसे फंडिंग ला सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मेरे पास कोई पैसा नहीं है भाई साहब, मुझे बता दो। अमरीश जी, यू स्टार्ट विद सर, जैसे कि अनुराग सर कह रहे हैं, ऐसे ही मेरे पास भी पैसे नहीं थे। एक्चुअली मेरा पुराना बिजनेस में लॉस हो गया था, तो बिना पैसे, कई लोग मुझे पूछते हैं सर पैसा होगा तब तो इन्वेस्ट करेंगे, है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि नहीं है तो आपको दिमाग की बत्ती को जलाना है। पैसे कहां से मिल सकते हैं? आप देखिए कि आपके जान पहचान वाले में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पैसा बहुत है, लेकिन वो कहां पैसा रखे? बैंक डिपॉजिट के अंदर, FD घरों में, के अंदर, सोफों के अंदर। वो मैं पब्लिकली नहीं कहना चाहूंगा कि कितने नगद लोग रखते हैं, ठीक है, लेकिन रखते हैं। हमारे देश में अभी भी 100% लोग व्हाइट में नहीं, कुछ पैसे लोग कैश में भी कमाते हैं। कोई रेडी वाला भी मैंने नहीं सुना। सर सिंपल सा चीज है ये, कमला नगर मार्केट में आप देखिए कितने लोग कैश में सामान बेचते हैं। बिल्कुल, बिजनेस कैश में अभी चलता है, बिल्कुल। तो चलता है। तो आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। यदि आपके पास पैसे नहीं है, पहला तो डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी चाहिए, इन्वेस्टर। जी, तो पहला चीज तो आप डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी ढूंढें, और जब वो मिल जाए तभी तो आप ऑफर करेंगे। तब आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं अपने कनेक्शन में जिसके पास पैसा है। तो आपने अपने प्रॉफिट को, जो आपने यहां पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके निकाल लिया है जी, तो अगर आप सोर्स कर सकते हो, आप सोर्सिंग कर लो जी, और किसी और को अपने साथ में मिला लो। पैसा उसका, सोर्सिंग आपकी, जी, एक पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर कर लो, इसको कोलैबोरेशन कर लो, आप जैसे भी इसका नाम दो, कोलैबोरेट कर लो। पैसा उसका, उसको अपना फायदा, आपको अपना फायदा, सबको विन विन हो सकता है। जी, और जी, ये जो कई लोग बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो कोई अमीर अंकल नहीं है या फादर अमीर नहीं है, तो कहाँ से लाते हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां जाओ जहां पे वो अमीर लोग बैठे हैं, मिल रहे हैं। जैसे इवेंट हुआ, इवेंट्स हुए, जैसे हमारे कई भी इवेंट हुए, नेटवर्किंग के बहुत सारी और जगह हैं, BNI हो सकता है, रियल एस्टेट क्लब्स हो सकती है, जैसे जहां पे नेटवर्किंग, वहां पे लोग आते ही इसके लिए है कि भाई मेरे को अच्छी सी डील चाहिए, और उनको आप अच्छी सी डील देंगे, उनसे दोस्ती करो, रिलेशनशिप बनना। एक्चुअली रिलेशनशिप, लोग कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन, मैं कहता हूँ रिलेशनशिप 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 ऑन टॉप। नेटवर्किंग। तो रिलेशनशिप नेटवर्किंग जो होती है ना, उसका गोल क्या है? रिलेशनशिप। फिर रिलेशनशिप के बाद बिजनेस बनती है। तो ये इन्वेस्टर्स, बायर्स, अमीर जो लोग हैं, HNIs, ये कहीं ना कहीं हैं, और वहाँ पे आपको जाना है और ट्रू ऑथेंटिक रियल रिलेशनशिप करनी है। और उनको ये कहना है कि अगर उससे पूछना है, आप वहाँ पहुँचे हो, तो ये नहीं कहना कि मेरे पास कुछ बेचना है, उनसे ये पूछना है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो अगर वो कहते हैं भाई मैं इन्वेस्टर हूँ और कोई डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी या सस्ती प्रॉपर्टी मिले, मैं वही बाय करता हूँ, तो आप बोल सकते हो कि अगर कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी सस्ती आए मेरे पास, तो क्या मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ? तो सब बोलेंगे हाँ, तो वो बन गया आपका इन्वेस्टर। और आपको फोन नंबर तब वो देगा, हाँ, बिना मांगे, बिना किसी काम के, वो आपको फोन नंबर, HNI है, पैसा है उसके पास, HNI है, वो नहीं देगा। हाँ, तो जब वो एक देगा फिर दूसरा देगा, अब आपके पास 10, 20, 50, 100 लोगों की लिस्ट बन जाती है। अगर अलग अलग इवेंट्स में आप जाते हो, एक क्लब्स के मेंबर बनते हो, नेटवर्किंग करते हैं, रिलेशनशिप बनते हैं, अब आपके पास 100 लोग हैं और आपके पास 10 प्रॉपर्टीज हैं। अब ये 10 प्रॉपर्टीज उन 100 लोगों को विया टेक्स्ट या व्हाट्सएप या ईमेल जो भी है उनसे भेजनी है कि आपने बोला था डिस्काउंट प्रॉपर्टी चाहिए, हमारे पास एक 35%, 40%, 30 लाख, 35 लाख डिस्काउंटेड है एक प्रॉपर्टी पे, और ये प्रॉपर्टी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। फिर देन वो वापस करेंगे, अरे मैंने तो बोला था इनको। तो मेरा ये वो था कि इन्वेस्टर्स को वो दो जो उनको चाहिए। तो इन्वेस्टर की प्रॉब्लम क्या है? और आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। बिल्कुल। और विन विन ठीक है, वो ठीक है, ऐसी विन विन, दिस इज फाइन। क्योंकि अच्छा, वो लालाओं की तरह ला नहीं चलता, मतलब मेरा प्रॉफिट और को नहीं मिले, अगर ये सोच रखोगे यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। सी एक चीज कहते हैं, यू हैव टू बिकम अ गो गेटर। मैं कहता हूं यू हैव टू बिकम गो गिवर, बिकम द गो गिवर।
थोड़ा फेंको, हाँ थोड़ा तो मिलेगा, थोड़ा मतलब कुछ बांटो, दो, हाँ, बांटो, बांटो। आप वही चीज मैं भी कहना चाह रहा था कि आपने बीएनआई का नाम लिया, तो बीएनआई में मैं अभी रांची के सबसे बड़े चैप्टर में सौभाग्य मुझे है कि मैं प्रेसिडेंट नेक्स्ट मंथ से मैं भाग ले रहा हूँ, तो बिलियनियर में वहाँ पे जो फार्मूला मुझे अच्छा लगता है उसमें ये है कि कहते हैं गिवर्स गेन। अब 70 मेंबर हैं हमारे चैप्टर में, और यदि हम जाएं और सोचें कि मुझे कौन बिजनेस देगा, कोई नहीं देगा। आप क्लब में जाएंगे, ऐसे जगह जाएंगे, आप सोचेंगे मुझे सब बाय कर ले, नहीं, आप पहले देखो कि उनको क्या चाहिए और आप क्या दे सकते। क्या कह सकते हो? पहले देना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी तो दोस्ती तब होगी, तो मिलेगा। अब सर कनाडा से बिजनेस में सबसे पहले प्रॉफिट आता है जी, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिजनेस में पहले प्रॉफिट आता है फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं साहब, पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फिर प्रॉफिट आता है। वही मैं कह रहा हूँ। दोस्त चाहिए दोस्त, तो पहले तो दोस्त बनना पड़ेगा ना साहब। बहुत सुंदर आप भैया प्यार चाहिए ना, तो पहले प्यार देना। नहीं, मुझे पहले प्यार चाहिए। कौन मिलेगा? किसी को नहीं मिलने वाला। तो पहले प्यार देना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, वो हमेशा कहते मैं उधार भी उसी को देता हूं जो मुझे दे सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है ये। हाँ। लेकिन जब आप थोड़ा दिल को खोलते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये रियल एस्टेट से प्यार पता नहीं कहाँ का स्टोरी चली गई है। दोस्ती में, प्यार में, उधारी पे। और अब तीसरी चीज है जो काफी लोग पूछते हैं, है क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी? एग्जिट स्ट्रैटेजी, लोग पूछते हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी है क्या? वो ये है कि भाई अगर चलो मैंने प्रॉपर्टी डिस्काउंटेड देखी, निगोशिएट की, उसको फिर फाइनेंस किया, बाय कर लिया, पैसे कैसे आएंगे? पैसे क्या कैसे आएंगे? तो मैं शुरू करता हूँ उसके बारे में। वो एक तो ये है कि भाई देखो, आपको कोई खराब प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी, जिसको फिक्सर अपर भी बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो ये है कि उसको बाय करो आप, और बाय करने के बाद उसको सोचो कि इसको फिक्स करके मेरे को सेल करना है, पीजी को रेंट करना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेंट करना है, या किसी फैमिली को रेंट करना है, 1 साल में, 2 साल, 5 साल, या हमेशा के लिए रखना है, वो करना है। तो जब प्रॉपर्टी बाय करो ना, अपने दिमाग में रखो कि इसका मैं प्रॉफिट जेब में लाऊंगा कैसे। सो एग्जिट स्ट्रैटेजी वो होती है, क्योंकि अगर आपकी आइडिया है कि मेरे को सिर्फ पैसिव इनकम चाहिए, देखो इनकम चाहिए फॉर एग्जांपल, और इस एरिया में पैसिव इनकम या इनकम पॉसिबल नहीं है, सो तो क्या शायद आप ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप प्रॉपर्टी को लेते हो उसी वक्त एक स्ट्रेटजी बना के रखो, उससे पहले कि मेरी क्या स्ट्रेटजी क्या है, क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, या 1 साल में बेचूंगा, या 9 महीने में, 8 महीने में, 7 महीने में, 6 महीने में, मेरी एग्जिट, वहां से मैं एग्जिट कैसे लेके अपना प्रॉफिट को कैसे बुक करूंगा। हाँ, ये पहले से सोच के रखो। इज दिस व्हाट यू वांट टू से? सो शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म, पर उस शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म में भी ये है कि मैं इसको क्या कैसे पैसे बनाऊंगा, इज इट रेंट टू ओन, पीजी, या किसी फैमिली को रेंट करूंगा, ये है मतलब स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी से जाएंगे ना तो फिर लगेगा कि भाई मेरे को रेंट चाहिए। अगर आपको सिर्फ रेंट चाहिए तो फिर जमीन क्यों ले रहे हो? अभी जमीन से तो कोई रेंट नहीं आएगा। पर अगर रेंट का आपको नहीं चाहिए, सिर्फ अप्रिशिएशन चाहिए या नेक्स्ट लेवल चाहिए, या इतने पैसे नहीं है, तो जमीन ले सकते हो। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले ही होनी चाहिए कि मैं जमीन ले रहा हूँ, इसको मैं रखूंगा इतने साल, इसको या तो मैं बेचूंगा, या इस पे मैं कुछ बनाऊंगा, या मैं बना के उसको बेचूंगा, या बना के मैं अपने लिए रखूंगा। क्या है एग्जिट स्ट्रैटेजी? प्लानिंग, द होल प्लानिंग। एक चीज सर मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे नए लोग मुझे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। पैसा लेकर के एक फ्लैट ले ले, नौकरी लोग करते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, ईएमआई भर रहे हैं, तो इसे लोग कहते हैं लायबिलिटी। लोग सोचते हैं एसेट्स खरीदे, नहीं, वो आप लायबिलिटी ले रहे हैं। तो इनिशियली मेरा जो अनुभव है, मैं ये समझता हूं कि यदि आप प्रॉपर्टी को रोल आउट ज्यादा करेंगे, जल्दी एग्जिट लेंगे, और एक बार आपके पास अच्छा अमाउंट बन जाए, 5 करोड़, 10 करोड़, इतना पैसा यदि 10 करोड़ हमने लगाए और 10 फ्लैट ले लिए, और 10 से मुझे 30-30 हजार रुपए रेंट मिल रहा है, और मुझे 3 लाख का पैसिव इनकम हो गया, यानी मेरी जरूरत 2 लाख है या 3 लाख है, मेरे परिवार बच्चे सब चल रहे हैं, तब आप रेंटल में जाओ। नहीं तो शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, वही जैसे सर ने कहा, कम पैसा है और आप 1 करोड़ का फ्लैट भी लिए, लोन भी लिए, तो आप छोटी प्रॉपर्टी खरीदिए और देखिए कि कैसे 1-2 साल में उसको बेनिफिट लेकर के आप एग्जिट कर सकते हैं। हाँ, तो शायद मैं आपकी बात से अमरीशी ये समझा हूं, ये शायद ये कहना चाहते हैं कि मान लो और उसको लेके बैठ मत जाओ,
बेचो, प्रॉफिट को बुक करो, बाहर निकलो, फिर एक को बेचो, प्रॉफिट को बुक करो, बाहर निकलो, है ना? जी। और उसको जितनी जल्दी करोगे, जितना पैसे को घुमाओगे, उतना प्रॉफिट। हाँ, इनिशियली ये मैं सलाह दे रहा हूं, लेकिन आपके पास कोई ऑलरेडी स्टेबल बिजनेस है जहां पे कि आपको अच्छा कैश फ्लो है, तब आप होल्ड करेंगे, और जितना लंबा आप होल्ड फिर करेंगे उतना अधिक मल्टीप्लिकेशन में आप प्रॉफिट गेन करेंगे। जो भी लोग ये अभी शुरुआत कर रहे हैं रियल एस्टेट में, उनके एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है। जब मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं थे और एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, तो बिल्डर के पास जाते थे हम, और आप भी अभी जा सकते हो, और बिल्डर से हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं बाय कर रहा हूँ, और समझो ये प्रॉपर्टी हमको मिली 30%, क्योंकि अमरीशी से हमने ले ली, क्योंकि कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उस कनेक्शन से हमने 30% डाउन लिया, पर अगर वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो हुई 70 लाख की, पर हमने 70 लाख नहीं दिए, हमने उनको डिपॉजिट दिया। फिर 4-5 महीने में हमने वो कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया, एंड 70 लाख के बदले हमने 80-90 में बेचे, पर उसकी वैल्यू अब 1.1-1.2 हो गई। तो उसमें मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हुआ ना, क्रेजी नंबर है। तो उसमें मैंने ना मॉर्गेज लिया, ना एक्चुअली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, क्योंकि आपने पहले से जाके जो डेवलपर था उससे बात कर ली कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को बिकवा दूंगा, आप मुझे इस प्राइस पे दे दो। तो आपने उससे 70 का या 60 का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, और आपने उसको 80-90 में बेचा। हाँ, ये भी कर सकते हैं। हाँ। इसको सर जैसे कह रहे हैं वहां पे कनाडा में, उस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं, क्योंकि मैं भी वीडियो देखा था, बहुत सारे लोग कहते हैं वो कनाडा वाला फार्मूला इंडिया में कैसे है, इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहां भी संभव है, ठीक है। और जब आपने कुछ डाउन पेमेंट दे दिया, कुछ एग्रीमेंट का अमाउंट दे दिया, और आपने टाइम ले लिया, हाँ, लेकिन इसमें कुछ स्किल आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे कस्टमर को लाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, कैसे बेचेंगे। तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, कोई चीज मुफ्त में तो नहीं आती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ठीक है, आप एक बार 20 नहीं 5 से शुरू करो, 2 से शुरू करो, 1 से एटलीस्ट शुरू तो करो, तभी तो आपको पता चलेगा। अमरीश जी, जो हमने पहले बात की थी ना अभी की, इवेंट में जाओ, BNI या कोई भी बिजनेस इवेंट, एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट, रियल एस्टेट इवेंट, वहाँ पे ही ऐसे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपसे, आपने डिस्काउंट भी दे दिया, क्योंकि हमें हमारी रिलेशनशिप है, आप हमसे से इनसाइडर हैं, समझो। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला मेरे को, समझो 60 डेज या 90 डेज में। अब मैं दूसरी जगह जाता हूँ जहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं है, तो वहाँ उनको भी होलसेल प्राइस में मिलेगी, उनको भी मतलब कम प्राइस में मिलेगी। सो इट्स अ विन विन विन, 3 ways। एब्सोल्युटली। मैं बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं सर, आप भी जानते हैं, हाँ, आशीष जी को, तो वो इन्वेस्टर बैंकर्स हैं। तो अभी मुझे लास्ट वीक मिले, और मैंने उनको बताया कि कैसे डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं और हमसे डील कर सकते हैं। तो उनका बल्ब ऑन हो गया, उन्होंने कहा अरे मेरे पास तो इतने सारे इन्वेस्टर हैं, यदि मैं जो सर कह रहे थे, जो 20 कस्टमर ढूंढूंगा, मैं उससे इन्वेस्ट कराऊंगा और मेरी प्रॉपर्टी ऐसे हो सकती है। तो ये आसानी से कर सकते हैं। हम लोग इस समय एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर है, मेरा ये सेटअप, ओके, बहुत बड़ी मार्केट है, कमला नगर मार्केट, इट्स अ ह्यूज मार्केट। यहाँ पर गारमेंट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, फुटवेयर की शॉप्स हैं, अंदर ग्राहक होते हैं हर रोज 1, 2, 3। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 50% डिस्काउंट आता है, नहीं चाहिए होता, लेकिन भीड़ लग जाती है। ये मुझे याद है सर, मैं भी यही रहता था दिल्ली में, और मेरा भी यही मार्केट होता था। जिस दिन सर यहाँ डिस्काउंट लगते ही, 1+1 करते ही, या 50%, 40% लाइनें लग जाती है साहब, और लगता है कि नहीं जरूरत, लेकिन ले लेते हैं, लगता है कि फ्री में मिल रहा हूं। हाँ, ऐसे लोग लूट रहे होते हैं। तो डिस्काउंट करते ही लोग जुड़ जाते हैं जी, चाहे वो गारमेंट हो, फुटवेयर हो, या वो प्रॉपर्टीज हो। और प्रॉपर्टीज में क्या है कि डिस्काउंट में चलो आपने 1000 बचा लिए, 2000 बचा लिए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए बचाना, या थिंक अबाउट कितना टाइम लगता है बचाने के लिए। सो ये लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमें क्या कह रहे हैं कि आपकी जब कहीं पे सेल होती है और वह भागते हो वहां पे बाय करने के लिए, आप ऐसा कीजिए कि ऐसी जगह जाइए जहाँ पे रियल एस्टेट की सेल हो रही है। हाँ, और वहां पर जाके आप ऑफर दो कि भैया मेरे पास कनेक्शन है, 10 फ्लैट है, 20 फ्लैट है, 1 करोड़ का है, हमको बहुत आराम से 80 लाख का, 75 लाख का मिल जाएगा, मेरे कनेक्शन है, आप मेरे साथ में जुड़ो, मैं जुड़ाता हूं आपके साथ में। पर एक बात और है, एक ही चीज है इसमें एक सीक्रेट ये है कि जिस बिल्डर के पास जा रहे हो या मोटिवेटेड सेलर के पास जा रहे हो, उसके साथ इनसाइडर कनेक्शन होना जरूरी है, रिलेशनशिप होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही आसान है, कहीं भी कोई भी बिल्डर आपको दे देगा। हो सकता है 10 बिल्डर के पास जाओ और नो बिल्डर बोले नहीं हम इतना डिस्काउंट नहीं देंगे, पर उनके साथ रिलेशनशिप है,
जैसे समझो आप मुझे जानते हैं या आपको जानते हैं या अमरीश जी को जानते हैं एज ए बिल्डर, तो नेचुरली वो आपको बेटर प्राइस देंगे, ऐसा होता है रिलेशनशिप। तो एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन बन जाता है। बहुत जरूरी है। तो ये मतलब थोड़ी सी चीज है आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा बिल्डर, कौन सा ऐसा इंसान जिसको मैं जानता हूं जो मेरे को डिस्काउंट प्राइसेस में दे सकता है, और नहीं है अगर आपके पास वो कनेक्शन, तो वो कनेक्शंस आप बना सकते हैं बाय गोइंग टू रियल एस्टेट इवेंट्स या बिजनेस इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स में जा सकते हैं, वहां पे उनसे नेटवर्क कर सकते हैं और उनके ट्रू ऑथेंटिक रियल रिलेशनशिप फ्रेंडशिप बना सकते हैं, उससे होता है। मुझे आप इसको एग्जांपल से समझाइए। हाँ, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछली बार जो बड़ी वो जो 1 मिलियन व्यू वाली थी उसमें भी लोग कहा अरे ये शॉक हो गए थे, इनफैक्ट हम ही शॉक हो गए थे कि कैसे हो सकता है। मैं ज्यादा शौक हुआ था। ओके, सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रॉपर्टी, एक फ्लैट, कुछ भी हो, वो है 1 CR का, उसमें आपने पूरा 1 CR डाल दिया। एक प्रॉपर्टी ले ली, कोई लोन नहीं लिया, बहुत सेफ इजी इन्वेस्टमेंट। अगर वो प्रॉपर्टी, अमरीश जी आप हमेशा इतने सालों से रियल एस्टेट में आप बिल्डर हैं, बहुत सारी देखी, कितना अप्रिशिएशन लगता है आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए एवरेज? एवरेज जो रिटर्न है आज पूरी इंडिया में जो देखा जा रहा है, खासकर 8-10 शहर जो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो एवरेज जो रिपोर्ट आता है करीब 15 से 20% के आसपास ग्रोथ है इंडिया में रियल एस्टेट। अगर वो सही लोकेशन हो, सही प्रॉपर्टी हो, तो जी। 15 से 20% एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है रियल एस्टेट का। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक्चुअली है। एक्चुअली कनाडा अमेरिका में कभी कभी इतना नहीं मिलता है, जी। यहाँ पे ग्रो हो रहा है। चलो हम ऐसा करते हैं, हम we're going to be like we're going to calculate low, और उसमें क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं कि वो 10%, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा 10%। सो अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, और अनुराग जी आप मेरे को बताइए कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं और ओनली 10% फॉर 10 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली कितना लगता है, कितना रिटर्न? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। सो बस से ये थोड़ा ज्यादा ही, 2.5 करोड़ से ज्यादा 10 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% रेट के हिसाब से Yes. 2.5 से ज्यादा होगा। सो 2.5-3 के करीब। 2.5 सर हम 2.5 करोड़ के आसपास लिख लेते हैं, क्योंकि एक मेरे को काफी सिंपल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सो 2.5 CR। बाय द वे, अगर आपके पास 1 CR है और 10 साल में वो 2.5 CR बन जाता है, स्टिल गुड, वेरी गुड। It's okay. या It's okay. Yes. But you are going to tell us something which is bigger than 10%. for sure. No, bigger than 2.5 crore at the same 10%. With the same investment of 1 crore. Yes. तो अब आपको सुनील जी बताएंगे या हम सबको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उसी पैसे से 10% जो आपको अप्रिसिएशन मिल रही है रियल एस्टेट के अंदर, आप उसी 10% की जगह, उसी 10% के होते हुए आप कहीं ज्यादा कमाओगे। सुनिए इनसे। जी। सो अब हम क्या करेंगे, हम 1 करोड़ है आपके पास और आपने डिमांड के चलते हमारे पास 1 करोड़ है, हाँ 1 करोड़ है, और हमें रिटर्न्स मिल रही है वो 15-20% नहीं मिल रही, हमको मिल रही है 10% मिल रही है। 10% भी सेम है, 10 इयर्स भी सेम है, और पैसा भी सेम है। 1 करोड़, 10%, 10 इयर्स, ये तीन अब ये गेमें सिखाएंगे हमको। सो अब हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5 ये प्रॉपर्टीज है एट 10% फॉर 10 इयर्स। तो अब अगर एक प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में आपने 2 लाख रुपीस डाला है, 20 लाख 20 सॉरी, अगर एक प्रॉपर्टी में हमने 20 लाख डाला है, उसमें हमें 10% अप्रिशिएशन मिल रहा है, वो 10% अप्रिशिएशन मिल रहा है 1 CR पे। सो क्वेश्चन ये है कि अगर 10% अप्रिशिएशन होता है पर ईयर, ओनली सर 10%, और आपने 20 लाख रुपए डाउन दिया है, मेरे को मालूम है थोड़ी रजिस्ट्री फी होगी, ये वो होगी, सर उसको साइड में रख देते हैं अभी। 20 मान लाख के चलते हैं रजिस्ट्री फी, टैक्सेस और बैंक का इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें आप रेंट भी कर सकते हैं, जो भी आएगा। अभी रेंटल भी नहीं डाला हमने, नहीं, वो उसका रेंटल नहीं डाला। अभी हमने इसके अंदर रजिस्ट्री, टैक्सेस और गवर्नमेंट वो जो बैंक का इंटरेस्ट है वो भी नहीं डाला है। हाँ ठीक है। सो 20 लाख रुपए एट 10% 1 CR जो है। अब मेरे को सोचिए और बताइए कि 20 लाख पे ये 10% कितने परसेंटेज बन जाता है, क्योंकि अगर 1 करोड़ पे 10% 10 लाख है, 20 तो लाख 20 लाख पर 10 इयर्स के लिए नहीं, 10% जो है वो बैठेगा 50 से 51 लाख, 50 से 51 लाख, 52 लाख।
शायद। हाँ। हाँ, तो अभी 20 लाख पे 52 लाख 52 लाख 52 लाख। लाख 20 लाख पे 52 लाख। ठीक है। सो 20 लाख पे हमें मिल रहा है, देखिए 20 लाख पे हमें पर फर्स्ट ईयर मिल रहा है 10 लाख, राइट? 10%। तो दिस इज 50% ROI on money that you put in. 10% की जगह 50%। 50%। 50% with the same money, same investment, same years, years. same years, just because आपने 1 करोड़ नहीं लगाया, आपने 20 लाख लगाया अभी और आप- उसको लेवरेज कर लिया 5 टाइम्स। चलो चलो, अभी 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 एक्साइटेड हुआ है। अगर 50% आप बना रहे हो एक प्रॉपर्टी पे टाइम्स 10 years, अब इसका ROI करके बताओ 10 साल में कितना होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे और आपको बताएंगे, और आप घर में हैं जो जहां पे भी देख रहे हो, आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि अगर यू आर मेकिंग 50% अ ईयर, क्योंकि 10% को इंटरेस्ट पर 10% अप्रिशिएशन हो रहा है, पर क्योंकि आप लेवरेज कर रहे हो, रिटर्न इज 50 टाइम्स 10 years का कितना बनेगा? एंड आई बेट यू जो आप सोच रहे हो उससे काफी ज्यादा बनेगा। आप अगर ये एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी जो लेते हैं, उसकी प्राइस जो है 1 CR है और उसका जो ROI है, चित्रकार क्यों नहीं बन जाते? कितना बढ़िया घर बनाया है। ROI जो है इसका है पर ईयर का 10%। सो अगर 1 करोड़ हम 10 years के लिए कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उसका 10% ROI है, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू हो जाएगा 2.6 CR। इसका मतलब ये है देयरफॉर 1.6 CR प्रॉफिट। एब्सोल्युटली ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। ये हो गया। तो ये काफी लोग करते हैं एक्चुअली, यू नो, एंड सच्ची में तो ज्यादा की सेफर चॉइस है ये, क्योंकि इसमें कुछ और आपने वादा किया है कि आप 3 गुना ज्यादा बना के दिखाओगे। 3 गुना से भी ज्यादा। ज्यादा, हाँ। अब क्या है, हमारे पास 1 CR है, और समझिए हमारे साथ हमारे एक हाइपोथेटिकल हम लोग सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें हमारे पास फिर दोबारा से 1 करोड़ ही है, Same ही है, 1 वही करोड़। 10 साल है और वही 10% का इंटरेस्ट ROI है। है, हाँ। और हमारे साथ हमारे बिल्डर हैं अमरीश जी, और यहाँ से आप इनके पास जाते हैं और इनके पास 50 फ्लैट्स हैं या 100 फ्लैट्स हैं, पर उन एक फ्लैट के बदले आप कहते हो कि भाई मुझे लेना है 5 फ्लैट्स। वो कैसे मिलेंगे भाई? 1 करोड़ का 1 फ्लैट, आपके पास 1 करोड़, तो 1 करोड़ में 5 फ्लैट कैसे मिल जाएंगे? देखिए, अगर आप क्या सर इसको लिवरेज लेना कहते हैं? लेवरेज, बिल्कुल लेवरेज। आपने भी लिया होगा लोन कभी, होम लोन वगैरह, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बैंक के पास जाते हैं, ये सही है कि क्या इंडिया में 20% तो अब इसका मान के चलता हूं, आप हमें सिखाने जा रहे हैं कि कैसे बैंक के पैसे से, औरों के पैसे से हम लोग अपने मुनाफे को 3-4 गुना कर सकते हैं। जी। और सबसे खास बात यह है, बाकी यदि आप कार लेते हैं तो वहां पे 10% इंटरेस्ट देना पड़ता है, बिजनेस लोन लेते हैं तो ज्यादा देना पड़ता है, सबसे Appreciation की जगह पे डिप्रिसिएशन में जाता हाँ, है। depreciation होता है उसमें। लेकिन यहां प्रॉपर्टी में जो होम लोन है वो सबसे सस्ता बैंक देता है, 8% 8% के मिल आसपास। जाता जी, है। ठीक है। सो अभी हम 8% की बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर 1 CR है आपके पास और 20% डिपॉजिट या डाउन, जिसको जो डाउन पेमेंट बोलते हैं यहाँ पे, तो आपने डाला 20 लाख डाला। अब क्योंकि आपके पास 1 करोड़ है, 20 लाख टाइम्स 5 फ्लैट्स इक्वल्स 1 CR। ठीक है, वही 1 करोड़ लगा आपका, वो 1 1 करोड़ लगा इधर, 1 करोड़ लगा हमारा इधर। हाँ। इधर हमको मिली 1 प्रॉपर्टी, इसमें हमें लगी 5 प्रॉपर्टी, लेकिन बाकी का जो 4 करोड़ है वो हमको बैंक ने दे दिया, क्योंकि 80% हम लोगों को पैसा मिल जाता है बैंकों से। अगर हमने 1 करोड़ लगाया है, 20% दिया और साथ में होम लोन है, तो हमको 1 के बदले में 4 मिल जाता है। जी। लेकिन कई लोग कहते हैं क्या बैंक हमें 5 प्रॉपर्टी का लोन देगा? हाँ, उसके लिए आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, बैंक का स्टेटस ठीक होना चाहिए, सही बिजनेस होना चाहिए, फ्रॉडस्टर ना हो यार। ना वो तो है। तो अभी आप अगर ले रहे हो तो ये हो गई 5 प्रॉपर्टीज एट 10% इन 10 years। वहां पे एक प्रॉपर्टी एट 10% इन 10 years, सेम टाइम, सेम रिटर्न, सेम एवरीथिंग। अब आप मेरे को बताएं
कि अगर आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और 10% आ रहा है, आपने मॉर्गेज भी डाउन पे कर दिया, आपने मेंटेनेंस भी पे कर दिया, आपने जो लोन दिया है उसका जो कॉस्ट पे किया है, उसके बाद आपको कितना पड़ता है कि प्रॉफिट क्या होगा? इंटू 5 इनटू 5 करीब करीब 6 करोड़ 2.6 इंटू जी, 5 जी। तो कितना हुआ? 14 करोड़। जी 2.6 नहीं, 2.6 इंटू 5 2.6 इंटू 5 इंटू 5 13 करोड़ कितना हुआ? 0 हेलो 13 03 13 13 CR 13 CR हाँ या 13 CR अबाउट 13 CR। सो फिर दोबारा शुरू करते हैं। अब नहीं ठीक है ठीक है ओके ठीक है। दैट्स ओके क्या जूम कर रहे हैं ठीक है देखना तो ऑडियंस अरे आप भी कैलकुलेट कीजिएगा इसको। पर अब हमको इसकी वैल्यू हो जाती है 2.6 टाइम्स 5 इज 13 CR। Yup. हमें पता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे, हमें पता है अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ वो जो एक्सपेंसेस होंगे, जिसमें इंटरेस्ट रेट होगा, जो इंटरेस्ट तो देना है। अब हमारा जो था 1 करोड़ रुपया यहाँ बना था 2 करोड़ 60 लाख, हमारा यहाँ पर 1 करोड़ जो था वो अब 13 करोड़ बन गया। हाँ। अब 12 करोड़ का प्रॉफिट है जी। अब उस 12 करोड़ में क्या क्या निकालना चाहते हो आप? बैंक क्या क्या इंटरेस्ट, जोड़ना चाहते हो? बैंक इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट सबसे पहले तो रेंट आप जोड़ोगे इसके अंदर। हाँ, रेंट भी रेंट हम लोग लेके चलते 3%, जी ठीक है 3%। 3% रेंट लेके हाँ, चलते तो हैं। हम जोड़ते हैं 8% हमने लिया लोन, जो हाँ। मॉर्गेज लिया 8% और 3% का आपको रिटर्न आ रिटर्न रहा आ है। गया। ठीक है 5% समझो रेंटल आ रहा है। देना है हो गया, उसको, ठीक है 5% हो गया। उसके बाद जो आप समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई हाँ, कर देता हाँ, हूं कि हम लोगों ने इस केस में 1 करोड़ लगा के 2 करोड़ 60 लाख कमाया, इस केस में हमने 1 करोड़ लगा के हमने कमाया 13 करोड़ रुपए। 12 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन उस 12 करोड़ के अंदर 3-4 खर्चे हैं जी। एक प्लस है कि हम लोग उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं। हाँ। रेंट से 3% मिल रहे 10 से हैं, 3%। बैंक हमसे 8% लेगा जी। तो 10% में से 8% निकाल दो, 2% प्लस 3% का हमें रेंटल मिल गया, जी। 5% हो गया। और उसके अंदर से अगर हम लोग रजिस्ट्री और साथ में टैक्सेस निकाल दें तो आधा परसेंट का वो निकाल दो आप, तो 5.5% 4.5% हमें मुनाफा होता है। जी ठीक है, जी। ये 4.5% कितना हुआ? ये टोटल जो अमाउंट हम देख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं कि भाई चलो 12 करोड़ का हुआ फायदा, उसको 50% कर दो, सिर्फ फायदा 6 करोड़ हुआ है। यस, ये मैजिकल है। वही सेम इंसान 1.6 करोड़ कमा रहा था, अब 6 करोड़। आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो सकता है। हमारे कई लोग जो मेंबर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सीखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉपर्टी को बाय करें 2, 3, 4, 5, कभी कभी उनके पास पैसे नहीं होते तो इन्वेस्टर से लेके करते हैं। और देखिए ना, इन्वेस्टर को दे दे बहुत कम और खुद यहाँ कर लेते हैं। तो सिर्फ बजाय इसके कि हम लोग अपने पैसे को सारे का सारा पैसा एक जगह पे पार्क कर दें, हमें चाहिए कि अपने पैसे को पार्क करके हम लोग बैंकों से पैसा लगाएं और उस प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे लगा देंगे तो हमें मुनाफा ज्यादा होगा। जी। और दोनों के एक बेनिफिट है और दोनों के एक नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं बता देता हूँ। इनका जो बेनिफिट है वो ये कि आपने कोई मॉर्गेज नहीं लिया, कोई बैंक से बात नहीं की और कोई ईएमआई नहीं देना पड़ रहा है। टेंशन कोई नहीं है। और रेंटल करो ना करो, आपको मालूम है आपका ईएमआई नहीं जाएगा बैंक को, सिर्फ जो मेंटेनेंस है, टैक्सेस है, वही जाएगा जो भी है। पर इसमें नुकसान ये है कि आपका 1 करोड़ वही 10% ROI है, 1.6 10% है। 1.6, 2.10, 1 करोड़ 10% हाँ, भैया, हाँ। So उसमें- कंपाउंड इंटरेस्ट है 10%, और 1 करोड़ बन जाएगा 2.6 पर करोड़, which means विच इज वेरी ऑर्डिनरी, जिसमें 6% तो हमारा इन्फ्लेशन जा रहा है। हाँ, inflation जेब में क्या आ रहा है? 4% ही तो आ रहा है। और इसमें क्या है, इसमें नुकसान ये है, मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ। नुकसान ये है कि आपने एक रिस्क लिया है, क्योंकि 5 घर लिए हैं, 5 लोन लिए हैं और उसका आपको ईएमआई देना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप ईएमआई दे सकते हो रेंट देने के बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ईएमआई का, कि ईएमआई दे सकते हो, क्योंकि इसमें वो रिस्क है। पर फायदा देखो कितना है, वो सेम पैसा, सेम जगह, सेम फ्लैट, सेम एरिया, सेम एवरीथिंग, और यहाँ पे वो आपका 6 करोड़। तो इसका मतलब बैंकों का पैसा लगा के, औरों का पैसा लगा करके, आप इंटरेस्ट देकर भी जी। आप अपने प्रॉफिट को 3 गुना से ज्यादा कमा सकते 3 से ज्यादा। हैं, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन भी दे दी, अपने बैंक का लोन भी उतार दिया, आपने टैक्सेस भी दे दिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी खुश है, बैंक भी खुश है और आप तो खुश हो। जी। और मेन एक और चीज़ है रमेश जी, जो अगर ईएमआई दे रहे हो तो धीरे धीरे वो ईएमआई के जो आप बैंक से 80 लाख ले रहे हो आप, तो 10 साल में 80 लाख हो सकता है कि कुल 70 लाख, 10 लाख ही दिया है आपने, बाकी तो इंटरेस्ट में चला गया फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो 70
जो 80 लाख लिया था वो 10 लाख जो वो भी एक बेनिफिट है जो हम इसमें कैलकुलेट नहीं नहीं कर रहे हैं, उसमें कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक का जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और उस जो कम हो रहा है जब एंड में आपके पास में पैसा आएगा वो 10 लाख एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि आपने धीरे धीरे उसको मॉर्गेज को पे डाउन कर दिया है। तो काफी चीजें हैं इसमें, पर सिंपल रखने के लिए हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपका 1.6, यहाँ पे 6, सो ओवर 3 टाइम्स, मे बी 350% मोर, ये करने के लिए ये एक बहुत ही सीक्रेट, और हमने हर चीज कंजर्वेटिव ली है जी, हमने 10% लिया है, हमने कोई 15-20% नहीं लिया, हमने बैंकों का लोन भी उतार दिया, हमने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के खर्चे भी डाल दिए, हमने इसके अंदर जो रेंटल डाला वो सिर्फ 3% डाला है। बहुत ही कंजर्वेटिव चले हैं हम लोग, बहुत ज्यादा कंजूसी से चले हैं, तो इतना प्रॉफिट आ रहा है। और अगर लोकेशन के हिसाब से जी और वो सब चीजें आ जाए तो मुनाफा 3 गुना की जगह पर 4, 5, 6, 7 गुना हो सकता है। और मैं कह रहा हूं कई बार ये फार्मूला 10 साल वेट नहीं करना होगा जी, हाँ हाँ, आप इतना 3 conservative साल चल रहे में, हैं। 3 साल में, 4 साल में यदि अच्छी लोकेशन हो और प्राइस आपका डबल हो गया, कई बार ट्रिपल हो गया, आप एग्जिट मार दोगे तो तो आप मुनाफा exit- और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप 3, 4, 5 साल में एग्जिट कर दीजिए, ठीक है, लोन खत्म कर दीजिए, प्रॉफिट लेके निकल जाइए और फिर री इन्वेस्ट करिए। हाँ, पैसे को जितनी जल्दी घुमाओगे और जितना लोगों का पैसा लगाओगे उतना पैसा ज्यादा कमाओगे। और मैं तो कहना चाहूंगा कि दिमाग भी लगाओ भाई, ठीक है ना, और सीखो सीखो रियल एस्टेट कैसे करते हैं वो भी सीखना है, अंधाधुनी नहीं करनी है। ये करने के लिए आपको कुछ किताबें पढ़ो, इवेंट्स में जाओ, कुछ करो, सीखो जरूर। थोड़ा मैं पैसा भी दे दूं। कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच। आप इतनी दूर से आए, रांची से आप आए हैं और आप तो कनाडा से आए हैं। तो अच्छी हमारी दोस्ती है और इसी प्रकार से हम लोग और कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए लाते रहेंगे। जी थैंक यू। और जितना आप प्यार देते हैं, मैं पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कितनी कमेंट्स लिखते हैं, प्लीज अपनी कमेंट्स डालिए और अनुराग जी को बोलिए कि हमें दोबारा वापस लाएं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा रहा। और आपके दर्शकों को भी प्रणाम।